यमुना के जलस्तर में लगातार बदलाव के बाद फिर से दिल्ली में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। 2 दिन में यमुना के जलस्तर में कमी आई थी, लेकिन एक बार फिर यमुना का जलस्तर चढ़ने लगा है। दोपहर 1 बजे यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी गई और दोपहर अगर 1 बजे की बात करें तो यमुना का जलस्तर 205.84 मीटर रिकॉर्ड किया गया। पिछले 5 घंटे की स्थिति यह है कि यमुना के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यानी कि दिल्ली पर सैलाब का फिर से संकट खड़ा हो गया है। अगर दिल्ली में बारिश हो गई तो दिल्ली के फिर से डूबने का खतरा पैदा हो जाएगा। इस वक्त जो तस्वीरें एक एक करके हम दिखा रहे हैं, ये दिल्ली के 5 ऐसे इलाके हैं जहां पे जलभराव की स्थिति। तो 5 तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए किस तरीके से चाहे निचले इलाके हों दिल्ली के या फिर पौष इलाके, सब जलमग्न दिखाई दे रहे हैं। कहीं ट्रैफिक की वजह, जलभराव की वजह से ट्रैफिक की समस्या है, कहीं घर ही पूरी तरीके से डूबे हुए हैं। पिछले 5 दिन में यमुना के जलस्तर में लगातार बदलाव हुए। 3 दिनों तक लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ता रहा और इसके बाद यमुना के जलस्तर में कमी भी आने लगी। लेकिन एक बार फिर से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे कि दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। और दिल्ली में एनडीआरएफ की 17 ऐसी टीमें हैं जो कि तैनात है किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए। यमुना नदी में खतरा बरकरार। खतरे के निशान के ऊपर यमुना। निचले इलाकों में पानी भरने से मुश्किल। यमुना नदी के जलस्तर में कमी आई, लेकिन मुसीबतें कम नहीं हुई। कभी जलस्तर ऊपर बढ़ने लगा, कभी घटने लगा। रात 11 बजे यमुना का वाटर लेवल 205.5 मीटर दर्ज किया गया। उधर दिल्ली में पुराने लोहे के पुल के पास जलस्तर कम होने के बाद पुराने यमुना ब्रिज पर सेवा बहाल कर दी गई और इस पुल से ट्रेनों की आवाजाही भी शुरू हो गई है। हालांकि एहतियात के तौर पर बाढ़ प्रभावित 6 जिलों के स्कूल 18 जुलाई तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। वहीं बाढ़ राहत शिविरों में ठहरे लोगों को जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। उधर राहत और बचाव में एनडीआरएफ टीम भी मुस्तैद है। दिल्ली के बाढ़ प्रभावित जिलों में 17 टीमों को तैनात किया गया है। एनडीआरएफ की टीम ने अब तक 1606 लोगों का रेस्क्यू किया है। यमुना नदी से उफान से सबसे ज्यादा परेशानी इन इलाकों में हुई जहां यमुना नदी का पानी भर गया। दिल्ली के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने किया। दोनों ने राजघाट और शांतिवन के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। अब आपको बताते हैं कि पिछले 5 दिनों में यमुना नदी के जलस्तर में क्या उतार चढ़ाव आया। 12 जुलाई को यमुना का जलस्तर 208.13 मीटर रिकॉर्ड किया गया, जबकि 13 जुलाई को यमुना का जलस्तर 208.66 मीटर पहुंच गया। 14 जुलाई को यमुना का जलस्तर 208.33 मीटर रिकॉर्ड हुआ। 15 जुलाई को यमुना का जलस्तर 206.60 मीटर दर्ज हुआ, जबकि 16 जुलाई को यमुना का जलस्तर 205.50 मीटर रिकॉर्ड किया गया। यमुना नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और दिल्ली और आसपास के इलाकों में हुई बारिश का असर इसके जलस्तर पर पड़ सकता है। और आपको दिल्ली के आईटीओ की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां एक बार फिर यमुना नदी का पानी सड़कों पर आना शुरू हो गया है, जिसके बाद वहां चारों तरफ पानी जमा हो गया। सड़क पर चारों तरफ पानी का कब्जा दिखा, जिसका सीधा असर ट्रैफिक पर इस वक्त देखने को मिल रहा है। सड़क पर पानी जमा होने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार थम चुकी है। फिलहाल तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप आईटीओ की देख रहे हैं, जहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक इस वक्त होता है। लेकिन ट्रैफिक इस वक्त थोड़ा सा कम इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि अगर सड़क के किनारों पर आप देखेंगे तो पानी जमा है और डिवाइडर की तरफ दोनों तरफ गाड़ियां जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल सड़क का निर्माण इस तरीके से किया जाता है कि दोनों एंड्स पे स्लोप हो, यानी कि पानी का ढलान हो, लेकिन दोनों ही स्लोप पे, दोनों ही ढलानों पे आप देख सकते हैं किस तरीके से सीवेज का पानी जमा है। दिल्ली वालों की टेंशन अभी खत्म नहीं हुई है। दिल्ली पर इस वक्त मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है और वो इसलिए क्योंकि पहले यमुना में आए सैलाब ने दिल्ली की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी और अब सैलाब के बाद की मुसीबत दिल्ली वालों के सामने खड़ी हो गई है। लिहाजा दिल्ली को पटरी पर लौटने में अभी काफी वक्त लग सकता है और कहा तो ये भी जा रहा है कि अगला 48 घंटा खतरे से खाली है। अभी कम नहीं हुई दिल्ली वालों की टेंशन।
यमुना नदी का पानी घटा, लेकिन मुसीबत नहीं। सैलाब के बाद अब नई चुनौतियों से लड़ाई। दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। कई इलाके कई दिनों से पानी में डूबे हुए हैं। सड़कें दरिया बन गई हैं, तो कई जगह अंडरपास में भी पानी भर गया। ये चुनौतियां दिल्ली वालों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं हैं। यमुना नदी का पानी घट जरूर रहा है, लेकिन सैलाब के संकट के बीच दिल्ली वालों के सामने नई चुनौतियां हैं, जिससे लड़ाई लड़ने के बाद ही जिंदगी पटरी पर लौट पाएगी। जल भराव और गंदगी की वजह से बीमारी और महामारी फैलने का खतरा भी बना हुआ है, क्योंकि जिन इलाकों में पानी भरा है वहां गंदगी का अंबार लगना शुरू हो गया है। नालों की दीवार टूटने और नालों में उफान की वजह से गंदा पानी भी सड़कों पर बह रहा है। पानी रुकने से महामारी की समस्या भी बनी हुई है। दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि मेडिकल टीम बनाई गई है और जब ये पानी निकल जाएगा तो आसपास के इलाकों में टीमें जाएंगी, लोगों का हेल्थ चेकअप करेंगी और ये देखेंगी कि कहीं लोगों को ज्यादा बीमारियां तो नहीं हो रही पानी भरने की वजह से। सैलाब का खतरा भले ही टल गया हो, लेकिन इसके बाद जो चुनौतियां दिल्ली वालों के सामने खड़ी हैं, वो भी बेहद गंभीर हैं। महामारी फैलने का खतरा, पीने के पानी की किल्लत, बारिश के बाद पानी भरने का डर, ये वो समस्याएं हैं जो आने वाले दिनों में दिल्ली वालों के सामने आ सकती हैं और इसके परिणाम भी खतरनाक हो सकते हैं। कई जगह तो पानी की वजह से सांप तक निकल रहे हैं। कहाँ पर है सांप? आपके पैर के पास मैडम, आपके पैर के पास। तो देखिए अब जंगली जानवरों का खतरा भी देखिए, ये देखिए सांप देख पा रहे हैं आप, ये सांप के बच्चे अब देखिए पानी में आज आ चुके हैं। तो देखिए अब खतरा कितना ज्यादा यहाँ पर लोगों को है। देखिए जीने के लिए एकमात्र सहारा था घर, अब घर जो है पानी में डूब चुका है। और अब देखिए ये जंगली जानवर इस तरीके से पानी में, सांप देखिए किस तरीके से अब जो है ये सांप के बच्चे कह रहे हैं लोग, इस तरीके से आपके घरों में भी आ गए क्या ऐसे ऐसे सांप छोटे छोटे? तो देखिए आप कैसे एक बार हम भी छोड़ दो यार, बैठ जाओ, क्यों तुम फालतू में अपना दिमाग लगा रहे हो? आओ मैडम। बोट पर बैठने की कोशिश हम भी करते हैं। दिल्ली के कई इलाकों में पानी भरने की वजह से गड्ढे बन गए हैं, जिससे आए दिन हादसे का डर भी बना हुआ है। दिल्ली के द्वारका इलाके में गोल्फ कोर्स में बने पानी के गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। दिल्ली के हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 6 मंत्रियों को बाढ़ प्रभावित इलाकों की जिम्मेदारी सौंपी है। यानी साफ है कि सैलाब के बाद दिल्ली वालों की मुश्किलें अभी कम नहीं हैं। जो इलाके बाढ़ की चपेट में आए हैं, वहां लोगों के सामने अभी कई चुनौतियां हैं। एक बड़ी खबर आपको बताने के लिए मैं आपको तस्वीरें सबसे पहले दिखाऊंगी। देखिए इस वक्त आईटीओ पर मैं मौजूद हूं। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा है, वो खबर आपको बताऊंगी, लेकिन जरा आईटीओ की पहले आप तस्वीर देख लीजिए। जहां तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ और सिर्फ मैं पानी देख पा रही हूं और लोग मजबूर हैं गाड़ियां चलाने को। अब आप सोचिए इंफ्रास्ट्रक्चर को कितनी बुरी तरीके से नुकसान पहुंच रहा है। और ये तब है जब पानी अभी इकट्ठा हो चुका है। जब ये पानी यहाँ से निकलेगा तो कीचड़ होगा, मिट्टी होगी, यानी कि दिल्ली वालों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब जब उम्मीद की जा रही थी कि यमुना नदी का जलस्तर घट रहा है, लेकिन इन सबके बीच में एक और बड़ी खबर जो मिल रही है वो मैं आपको बता देती हूँ। यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ा है। 205.87 मीटर दर्ज किया गया है यमुना नदी का जलस्तर, यानी कि पहले वाली खबर जिसके मुताबिक यमुना नदी का जलस्तर कम हो रहा था, घट रहा था, फिर माना जा रहा था कि जो खतरा है वो अब टल जाएगा, लेकिन एक बार फिर से ये बड़ी खबर है, ये चिंता बढ़ा देने वाली खबर है। अब आप ऐसे में सोचिए कि एक बार फिर से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद जब वो पानी सड़कों पर आएगा, जो सड़कें पहले से ही दरिया बन चुकी हैं, पहले से ही जहां तक सड़कों पर दिल्ली की नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में लोगों की मुश्किल जरूर बढ़ रही है, लेकिन आपको बताएं प्रशासन की भी मुश्किल इसके बाद जरूर बढ़ेगी, क्योंकि 17 टीमें एनडीआरएफ की पहले से ही ग्राउंड जीरो पर तैनात हैं। जो वो इलाके हैं जो सबसे ज्यादा चपेट में आए हैं, जहां पर वाटर लॉगिंग सबसे ज्यादा हो रही है, लगातार पानी की निकासी की कोशिश, लेकिन इन सबके बीच में चिंताजनक खबर ये कि एक बार फिर से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ चुका है।
अब देखिए, दिल्ली के बाद मध्य प्रदेश की भी बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन में एक ऐसी खबर सामने आई, एक ऐसी तस्वीर विजुअल सामने आई जिसने सबको बहुत चिंता में डाल दिया। तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। आपको बताएं कि यहाँ पर 3 लोग पिकनिक मनाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन सैलाब इतना खतरनाक था, इतना ज़्यादा था कि वो तीनों उस सैलाब में बहते चले गए। उसके बाद उनका रेस्क्यू करने की कोशिश यहाँ पर की गई। रायसेन के महादेव पानी में ये 3 लड़के तेज बहाव में बह गए। बताया ये गया कि जो भोपाल है, जहाँ पर महादेव पानी है, वहाँ से 30 किलोमीटर करीब दूर एक पर्यटन स्थल है जहाँ पर घूमने के लिए बहुत सारे लोग पहुँचते हैं। लेकिन जब ये 3 लड़के वहां पर पहुंचे तो उसके बाद की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि कैसे बहुत ज्यादा मुश्किल में उनकी जान फंस गई थी। बहुत मुश्किल से उसके बाद उनका रेस्क्यू कर लिया गया। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ दिल्ली के ऐसे हालात नहीं है, कई सारे राज्य देश के ऐसे हैं जहां पर बाढ़ और बारिश ने बहुत ज्यादा चिंता बढ़ा दी है। लेकिन मध्य प्रदेश और दिल्ली के बाद में अब बात हिमाचल प्रदेश की भी कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश देखिए, जहां पर इससे पहले भी हमने देखा कि कहीं पर लैंडस्लाइड हुआ, कहीं पर बादल फटे। अब सोलन से जो तस्वीर सामने आई है वो भी बहुत ज्यादा डरा देने वाली है। सोलन में सैलाब ऐसा आया कि एक शख्स उसके बीचों बीच फंस गया। अब आप देखेंगे कि पानी के बीच में ये फंसी हुई जान कैसी है। इसके बाद रेस्क्यू करने की कोशिश की गई। आपको ये भी बता दें कि रेस्क्यू में भी बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और कई घंटे की मशक्कत के बाद गनीमत ये रही कि इस शख्स को यहाँ से बचा लिया गया। लेकिन जो पानी अपना रौद्र रूप दिखा रहा है वो तस्वीरें इस वक्त बयां कर रही हैं जो यहाँ सोलन से भी सामने आई है। और हिमाचल की स्थिति हमने पहले भी देखी है। हिमाचल में कई बड़े बड़े पत्थर पहाड़ से गिरकर लैंडस्लाइड के बाद जब सड़कों पर आ गए थे तो वहाँ से भी लोगों की मुश्किल है, क्योंकि देखिए वहाँ पर हादसे भी बहुत हुए थे। कई लोग ऐसे भी जो अपनी ज़िंदगी भी गंवा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश से ही एक और तस्वीर सोलन से जो बहुत डरा देने वाली है। अब आपको इस वक्त दिखाते हैं देश की सैलाब से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें। दो दिन तक घटने के बाद दिल्ली में फिर बढ़ने लगा यमुना का जलस्तर। कई पौष इलाकों में अभी भी भरा है पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से ताजमहल तक पहुंचा पानी। ताजमहल के दशहरा घाट पर बने शिव मंदिर पर श्रद्धालुओं के जाने पर लगी रोक। पुलिसकर्मियों ने संभाला मोर्चा। हिमाचल प्रदेश के सोलन में बाढ़ बारिश की वजह से हालात बेहद खराब। नदी में फंसे बच्चे और युवक को क्रेन से किया गया रेस्क्यू। हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने से मचा हड़कंप। कई घरों और गाड़ियों को भारी नुकसान। बादल फटने से एक व्यक्ति की मौत। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में सैलाब के बीच फंसे 2 लोगों का रेस्क्यू। रस्सी की मदद से निकाला गया बाहर। नदी में तेज बहाव की वजह से अचानक फंसे थे ये दोनों लोग। राजस्थान के बूंदी में मूसलाधार बारिश से लोगों की मुसीबतें बढ़ी। बूंदी जिले में पुलिया पानी में डूबी, कई गांवों का संपर्क टूटा। भारी बारिश के बाद मध्य प्रदेश में नदियां उफान पर आ चुकी हैं। रायसेन के महादेव पानी में 3 लड़के पानी के तेज बहाव में बह गए। 2 को बचाया गया, 1 की मौत। यूपी के मुरादाबाद में नदी का जलस्तर बढ़ने से सड़कें बनी दरिया। लोगों के घरों में घुसा पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तर प्रदेश के कासगंज में लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगा नदी में उफान। खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंचा गंगा का पानी। निचले इलाकों ने जारी किया अलर्ट। बिहार में लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से लगातार छोड़ा जा रहा है पानी। और बाद इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट की कर लेंगे। हिमाचल के कुल्लू से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां बादल फटने से हड़कंप मच गया है। बादल फटने से आए सैलाब और मलबे की वजह से कुल्लू में कई घरों और गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंच चुका है। जानकारी के मुताबिक कुल्लू में बादल फटने की एक घटना रात 2:30 बजे की बताई जा रही है, जिसमें एक आदमी की मौत भी हो गई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहां की एक-एक करके तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आसमानी आफत की वजह से मुसीबतों का पहाड़ इस इलाके में टूटा है।
फ्लैश फ्लड्स और बादल फटने की वजह से पहले भी कुल्लू में कई मौतें हो चुकी हैं। न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो अब भी लापता बताए जा रहे हैं। कई घरों को तब भी नुकसान हुआ था। मणिकर्ण की बात करें, वहां तो आफत टूट पड़ी थी। बारिश और बादल फटने से पूरे उत्तर भारत में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हिमाचल में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने से तबाही का मंजर है। बादल फटने से आए सैलाब की चपेट में सैकड़ों घर और गाड़ियां आ गईं। खराहल घाटी में न्यूली जवाणी नाला में बाढ़ से कई दुकानों और मकानों को भारी नुकसान पहुंचा। पुल और पुलिया क्षतिग्रस्त हो गए। बताया गया कि अचानक आए सैलाब के चलते एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हैं। हिमाचल प्रदेश में 24 जून से अब तक भारी बारिश से 117 लोगों की मौत हो चुकी है। 120 से ज्यादा लोग घायल और 12 लोग लापता बताए जा रहे हैं। कुल्लू जिले में सबसे ज्यादा 31 लोगों की मौत हुई है। दूसरे नंबर पर शिमला में 28 और चंबल में 12 लोगों की मौत हुई है। हिमाचल में बाढ़ और बारिश से अब तक करीब 4500 करोड़ का नुकसान हो चुका है। हालांकि तबाही का मंजर अभी भी बरकरार है। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हरिद्वार में भीमगोड़ा बैराज का एक गेट टूट गया। बैराज का गेट टूटने के बाद गंगा नदी के तटीय क्षेत्र में लोगों को सावधान रहने के निर्देश दिए गए हैं। भीमगोड़ा बैराज का एक गेट टूटने से पानी का तेज बहाव देखने को मिल रहा है। ऋषिकेश में भी गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती स्थल पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। परमार्थ निकेतन में लगी शिव मूर्ति तक पानी पहुंच गया है। त्रिवेणी घाट पर 2 प्लेटफॉर्म गंगा नदी में डूब गए हैं। गंगा नदी का लगातार बढ़ता जलस्तर अब मुसीबत बनता जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी आफत बरकरार है। अखनूर नदी में चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से कटरी इलाकों में रहने वाले लोगों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इस वक्त चिनाब नदी अपने पूरे सैलाब पर बह रही है। नदी में उफान और किनारों पर कटाव की वजह से आसपास के रहने वालों की नींद उड़ी हुई है। तेज बहाव की वजह से चिनाब नदी लगातार कटान पर है, जिससे अखनूर के कटरी इलाकों में रहने वाले लोगों पर जान का खतरा मंडराने लगा है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भी बादल फटने से हालात बिगड़ गए हैं। नदी नालों में सैलाब आ गया है। अचानक पानी आने से सैकड़ों की संख्या में जानवर बह गए हैं। कई गांवों का संपर्क टूट गया है। सेना ने लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी है। इस बीच जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की वजह से उपंती नदी के बीच में एक लड़का फंस गया और उसकी जान पर बनाई, जिसके बाद उस लड़के को किनारे पर लाने के लिए पुलिस के साथ सेना की भी मदद लेनी पड़ी। गनीमत ये रही कि समय पर रेस्क्यू कर लड़के को बचाया गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लगातार हो रही बारिश के चलते नेशनल हाईवे भी बर्बाद हो गया है। भारी बारिश की वजह से मनाली में हाईवे की हालत खराब हो चुकी है, जिसके बाद एहतियात के तौर पर नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया। हाईवे बंद होने से सड़क के दोनों तरफ ट्रकों की लंबी लाइन लग गई है। हिमाचल के मंडी में भी लगातार हो रही बारिश के चलते नदी में सैलाब और शहर में जलभराव के हालात दिखाई दिए। और उधर दिल्ली के बाद अब उत्तर प्रदेश में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से आगरा में ताजमहल तक पानी पहुंच चुका है। वहीं दिल्ली के लाल किले के बाद अब ताजमहल की दीवारों के पास यमुना नदी का पानी बहता हुआ दिखाई दिया। ताजमहल के दशहरा घाट पर बने शिव मंदिर तक पानी पहुंच चुका है और वहां श्रद्धालुओं के जाने पर पाबंदी लगा दी। साथ ही वहां पुलिस कर्मियों को भी फिलहाल तैनात कर दिया गया है।